अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अफजल हूँ और हम बच्चों की परवरिश और उनकी स्कूलिंग के हवाले से एक पॉडकास्ट कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, इस लिस्ट के वीडियोस को देखिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम एक बेहतरीन मुआशरा बना सकें। आज हम देखेंगे कि बच्चों के लिए मालियाती तालीम, जो फ़िनांस की तालीम है, वो कितनी ज़रूरी है और हम किस तरह बच्चों को फ़िनांस की तालीम के लिए शुरू से ही, पहले दिन से ही तैयार कर सकते हैं। मालियाती तालीम से इनकार मुमकिन नहीं है। कोई नहीं कह सकता जो फ़िनांस की जो तालीम है वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। वो लोग जिनको फ़िनांस का नहीं पता, पैसे कैसे अर्न किए जाते हैं, कैसे खर्च करने हैं, और जो अर्निंग और खर्च, इसकी जो निस्बत है वो क्या होनी चाहिए, और जो हमारी ज़िंदगी में आने वाली इमरजेंसीज़ हैं, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो इसके अलावा कोई इवेंट्स हैं, तो उनके लिए कैसे पैसे रखे जा सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जिसको पता है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इसको हमने देखना है, इसको हमने सुनना है, इसके लिए हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो लाज़मी बात है वो प्लान करके चलते हैं, चाहे उनकी बहुत ही कम पे होती है। और इसी प्लानिंग की वजह से तो उसकी ज़िंदगी में जो नागहानी वाक़यात आते हैं या इसके अलावा कोई दूसरे वाक़यात या इमरजेंसीज़ आती हैं, तो वो खुश असलूबी से, वो बहुत ही अच्छी तरीक़ाकार से उन वाक़यात में से गुज़र जाते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जिनको इन फ़िनांस का, इन इन मैटर्स का नहीं पता, उन्होंने कोई तालीम हासिल नहीं की भी, उन्होंने कोई सुना नहीं हुआ, उन्होंने चंद वर्क़े नहीं पढ़े हुए, तो उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर उनकी तनख्वाह लाखों में भी है, तो भी वो, चूँकि उनकी ज़िंदगी में मैनेजमेंट नहीं है, उनकी ज़िंदगी में कोई पहले से उन्होंने प्लान नहीं किया हुआ कि मैंने कैसे चलना है, मेरी ज़िंदगी में किस किस्म के नागहानी वाक़यात आ सकते हैं, तो उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुज़रती है। तनख्वाह उनकी लाखों में हो तब भी वो महीने के आखिर में जेब खाली लिए फिरते हैं, और ख़ास तौर पे जब अचानक नागहानी इमरजेंसीज़ ज़िंदगी में आती हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत दुःख और बहुत दर्द उनको मिलता है। तो बतौर वालिदैन, बतौर टीचर्स, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को पहले से ट्रेन करें, उनको बताएं कि ठीक है बेटा, ये जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं इसकी तो अहमियत है। ये जो हम आपको मैनर्स दे रहे हैं कि इन इन मैनर्स के मुताबिक आपने चलना है, आपने ज़िंदगी गुजारनी है, आपने मिलना है, आपने बात करनी है, ये भी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो इनसे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी तालीम है, ये ऐसी एजुकेशन है, ये ऐसी तरबियत है, अगर आपने ये हासिल नहीं की तो आपकी जो बकिया ज़िंदगी है उसमें दर्द हो सकता है, उसमें दर्द बढ़ सकता है, और ये ऐसा दर्द है जिसको आप खुद अर्न करते हो, आपकी मिसमैनेजमेंट जो है वो उसको अर्न करती है। तो जब भी हमारा छोटा बच्चा होगा, जैसे ही वो बड़ा होता जाता है, हमें उसको शामिल कर लेना चाहिए जो हमारे फ़ाइनेंशियल मैटर्स हैं या फिर डिसीजंस हैं। यानी कि अगर कोई मिडिल क्लास का बच्चा है तो आप उस बच्चे को एक बैलेंस शीट दे सकते हैं मंथली, और आप उसको कह सकते हैं कि बेटा ये आपका महीने का खर्च है, अब आपने इसका बजट बनाना है। एक बच्चा जो है वो अपना बजट कैसे बना सकता है, तो आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो एक दफ़ा खुद बना सकता है, फिर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। आपने उसको कहना है कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जहाँ पे आप खर्च करते हो, तो वो बच्चा सोचेगा, मतलब कि मेरी फ़ी है जो मैं पे करता हूँ, मेरी कन्वेंस है जो मैं स्कूल जाता हूँ तो वो मुझे पे करनी पड़ती है, ये ख़र्चा मुझे देना पड़ता है, मेरे स्टेशनरी का ख़र्चा है, मेरे ट्यूशन्स का ख़र्चा है, मेरा जेब खर्च है, मैं गेम्स पे ख़र्च करता हूँ, या मैं कहीं ट्रैवल पे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टी हो जहाँ पे वो खर्च करता हूँ। तो वो पैरामीटर्स बनाएगा कि ये मेरे पैरामीटर्स हैं, महीने में मैं इन पैरामीटर्स पे पैसे खर्च करता हूँ, या ये मेरे अखराजात हैं। फिर आप उसको बजट देते हो कि बेटा ये मेरा आपके महीने के लिए बजट है, बस आप इसको एडजस्ट करें, इसमें आपकी फ़ीस कितनी है, इसमें आपका कन्वेंस कितना है, इसमें आपका जो स्टेशनरी का खर्चा है वो कितना है, इसमें आप कि जो पार्टी का खर्चा है, कहीं दोस्तों के साथ आप जाते हो तो वो खर्चा कितना है, आपका डेली का खर्चा कितना है, तो वो सारा कुछ खुद मैनेज करना शुरू करेगा। जमा मनफी शुरू करेगा, वो उसका दिमाग जो है वो एक्सप्लोर करना शुरू करेगा कि मतलब मैं डेली का कितना खर्च करता हूँ, या मैं सारे पैसे
ये जो बजट पैरामीटर्स हैं उनमें डाल दूँ, या किसी ऐसे वाक़यात के लिए या कोई ऐसे डिमांड्स के लिए भी पैसे रख लूँ कि टीचर्स मुझसे कभी कह सकते हैं कि बेटा आपने नोटबुक नहीं लेनी है, आपने बुक नहीं लेनी है, या आपकी कोई एक्स्ट्रा फ़ी है जो आपने देनी है। तो जब ये पैरामीटर डिस्कस करेंगे, ये एक छोटा सा बजट है, चंद हज़ार का बजट है। एक बच्चा है जो स्कूल जाता है, 10,000 का हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 25 का भी हो सकता है, लेकिन उसके माइंड में बैठ जाएगा कि ये मेरे पास एक बजट आ रहा है, उसको मैंने प्लान करना है और इसको मैंने किस तरह खर्च करना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? अब इसका फ़ायदा ये होगा कि वो समझना शुरू करेगा कि पैसे खर्च कैसे किए जाते हैं, कैसे प्लान करके चलना पड़ता है। एक तो वो ये समझेगा। दूसरी बात ये है कि जब आप उसको शामिल करना शुरू करोगे ना अपनी ज़िंदगी में, अपने माली मामलात में, माली डिसीजंस में, तो उसको बच्चे को पहले ये पता चल जाएगा कि मेरे वालिदैन की इनकम इतनी है, उनका एक ख़ास बजट बना हुआ है, जिस बजट के मुताबिक पैसे जाते हैं उस बजट का इतना मुझे मिलता है, जो कि मैं ख़ुद एक बजट बनाता हूँ और इस बजट के मुताबिक चलता हूँ। और इस बजट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे लाजमी पे करनी पड़ती हैं, जिस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मेरी फ़ी बहुत ज़रूरी है, मुझे हर महीने ये चीज़ें पे करनी पड़ती हैं, या मेरा जो कन्वेंस है, जो गाड़ी मुझे लेने आती है, उसको मुझे ज़रूर पैसे देने पड़ते हैं। या ये उसके माइंड में बैठ जाएगा कि तकरीबन महीने में इमरजेंसीज़ में स्कूल वाले पैसे मांग लेते हैं, कोई ज़रूरी चीज़ मुझे ख़रीदने पड़ जाती है, तो उसके लिए भी पैसे रखना ज़रूरी हो जाते हैं। अब देखें, अब क्या होगा कि इस वाक़यात में से, इस हालात में से जब बच्चा गुज़रेगा, तो इसकी ज़िंदगी में एक अहमियत पैदा होना शुरू हो जाएगी बजटिंग की, इनकम की, खर्च करने की। जो जहाँ पे खर्च हो रहा है, उन पैरामीटर्स को पहचानने की, कौन सी पैरामीटर्स की प्रायोरिटी ज़्यादा है, कौन सी पैरामीटर्स की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा नहीं है। आप खुद सोचें और मुझे बताएं, और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपका बच्चा जो मिडिल लेवल पे अपना बजट बनाता था, वो आगे जाके ज़िंदगी में जब उसकी ज़िंदगी स्टार्ट होगी, क्या वो बजट नहीं बनाएगा? मैं यकीन नहीं करता कि एक बच्चा जो है वो हर महीने अपना बजट बनाता है और फिर आगे ज़िंदगी में जाके वो बजट नहीं बनाता। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी अपनी ज़िंदगी है, ज़िंदगी कुछ ऐसी है कि मैं बिल्कुल इन मामलात को प्लान नहीं करता था। अभी कुछ थोड़ा बहुत शुरू किया है, जब मैंने ये एजुकेशन लेना शुरू किया, तो एक बहुत मुश्किल होती है इसके साथ ज़िंदगी, जब आप बग़ैर किसी प्लान के जाते हो और बड़े सारे ऐसे मसाइल आते हैं, नागहानी मसाइल आते हैं, तो उस वक़्त आपको एहसास होता है कि अगर मैं एक ख़ास अंदाज़ से चलता, ये जो चंद वर्की की तालीम है वो मैं कहीं पढ़ लेता, मैं देख लेता, या 1-2 वीडियोज़ मैं देख लेता, तो आज मैं एजुकेट होता, आज मुझे पता होता ये जो 1 महीना, 2 महीने, जो 1 साल मैंने गुज़ारा है, और मैंने जो ऐसे बड़े सारे अखराजात थे, जो एक्स्ट्रा थे, जो किसी पैरामीटर में नहीं आते थे, जिनकी कोई प्रायोरिटी नहीं थी, वो नहीं करता, तो आज जो मेरा मसला है उसको मैं आसानी से कवर अप करता, मैं आसानी से गो थ्रू हो जाता। तो ज़रूर ट्रेन कीजिएगा, ज़रूर जितनी भी ज़रूरी तालीम है जो मालियाती से रिलेटेड है, वो ज़रूर बच्चे को दीजिएगा। और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, हाई सी में जाता है, या एफएससी की तरफ जाता है, तो आप उसको और भी थोड़ी-सी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा दे सकते हो। यानी कि आप उनको, जो घर का आपका बजट बनता है, आप उसको उसमें शामिल करें। उसकी तरफ से अगर कोई सजेशन आती है, तो आप उसको फ़ॉलो अप करें, और उसके साथ थोड़ा-सा डिस्क्लोज़ करें कि अर्निंग कितनी है और जो एक्सपेंडिचर हैं वो कितने हो रहे हैं, और किस तरह ये सारा कुछ मैनेज हो रहा है। तो इसके माइंड में एक माइंड मैप बनना शुरू होता जाएगा, जो फ़ाइनेंशियल मैटर्स हैं, जो मालियाती मैटर्स हैं, और जो इम्पोर्टेंस है फ़ाइनेंशियल मैटर्स की, फ़ाइनेंस की, या जो पैसे हैं उनकी क्या अहमियत है, तो उसको पता लगता जाएगा। तो ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बच्चों को बहुत दूर रखते हैं। हम बच्चों को इतना दूर रखते हैं कि हम कभी भी उसको नहीं बताते। चाहे हम बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं,
اور بہت مشکل سے مینیج کر رہے ہیں، بہت مشکل سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن ہم بچوں کو بتاتے نہیں، ان کے ساتھ ڈسکلوز نہیں کرتے کہ بیٹا یہ ہماری انکم ہے اور یہ ہمارے اخراجات ہیں، اس میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ دوسری طرف میں نے ایسے بھی والدین دیکھے ہیں کہ ان کی جو انکم ہے بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے کل ڈسکلوز کیا بجائے بچوں کے کہ وہ کسی خاص حد تک فیصلوں میں شریک کرتے، ایک طریقہ کار کے مطابق آہستہ آہستہ لے کے آتے۔ وقت سے پہلے انہوں نے سارا کچھ ڈسکلوز کیا، اور انہوں نے سمجھا کہ ہم بہت امیر ہیں، ہمارے ساتھ بہت پیسہ ہے، شاید ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا جس فیلڈ میں ہمیں والدین لے کے جا رہے ہیں وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ پیسہ ہے، ہم پیسہ لگا کے اس کو آسانی سے کور اپ کر سکتے ہیں، تو اس سائٹ پہ تو ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے اور ہم آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں محنت کریں؟ تو یہ کام آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ میں نے والدین دیکھے ہیں جو میرے پاس آئے، جنہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کیا، لیکن غلطی انہوں نے یہی کی تھی کہ انہوں نے پہلے سے ہی مالی معاملات پہلے سے بچوں کے ساتھ ڈسکلوز کر دیے تھے، اس عمر میں کر دیے تھے جو نہیں کرنے چاہیے تھے، شاید اپنے ایکسپینڈیچر ایکسپلوز نہ کیے ہوں، آج شاید نہ بتایا ہو کہ ہمارے اخراجات کتنے ہیں، لیکن یہ ڈسکلوز کر دیا تھا کہ ہماری انکم کتنی ہے۔ تو یہ سارا کچھ ریکارڈ کرنے کا بس ایک ہی مقصد ہے، لکھنے کا، میڈیم پہ پبلش کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو ہماری وراثتی طریقہ کار ہے پیرنٹنگ کا، اسکولنگ کا، اس میں جو گیپس آ رہی ہیں، اس میں جو برے کچھ پریکٹسز آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایسی پریکٹسز ہمارے بچوں تک منتقل ہو رہی ہیں، اور وہی پریکٹسز ہمارے بچے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارے بچے جس طرح ہم خود ہیں کہ تو ہم خود کی تعلیم حاصل نہیں کرتے کہ ہمیں کس طرح بچوں کی پرورش کرنی چاہیے، ہم کس طرح ان کو ایک مثبت ماحول دے سکتے ہیں، تو یہی ماحول ایسے بڑھتا ہے، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو کیئر کریں گے، اس بات کے لیے پڑھیں گے، اس بات کے لیے کوئی کورس لیں گے کہ ہم کس طرح بچوں کے لیے ایک مثبت ماحول کریٹ کر سکتے ہیں، کس طرح ایک مثبت ماحول بنا سکتے ہیں۔ تو وہی جو انہیریٹڈ پیرنٹنگ ہے وہ چلتی ہے، وہی جو بیڈ پریکٹسز ہیں وہ بھی آگے چلتے جاتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ برا ہوتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے معاشرے کو بدلیں۔ ہر چیز بدل رہی ہے، ہر چیز میں جدیدیت آ رہی ہے، لازمی بات ہے اگر ہر جگہ پہ جدیدیت ہے، ایک نکار آ رہا ہے، ایک درستگی آ رہی ہے، تو پیرنٹنگ میں جو بہت اہم ہے، جو کہ ہمارا معاشرہ بناتا ہے، اسکولنگ میں جو ہمارا معاشرہ بناتا ہے، جو ہمارا معاشرہ بلڈ کرتا ہے، چاہے ٹیچرز ہیں چاہے والدین ہیں، یہ تو رول ماڈلز ہیں، یہ تو ہمارا معاشرہ بناتے ہیں، تو ہمارے سوشل انجینئرز ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جدیدیت کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ یہاں پہ جو یہ مہارتیں ہیں، یہاں پہ جو یہ ضرورت ہے وہ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس میسج کے ساتھ کہ لازمی شیئر کیجیے گا، لازمی دیکھیے گا، اور اپنے دوستوں کو، اپنے کلیگز کو اور اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کیجیے گا، تاکہ ہم اس میسج کو اسپریڈ آؤٹ کر سکیں، سالوں تک پہنچا سکیں، چاہے چند ویڈیوز کی ہے یا چند اوراق کی ہے، تاکہ ہماری مائنڈ میں کچھ مائنڈ میپ پیدا ہو، کچھ ایک خیال پیدا ہو، اور اسی خیال کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔